हेलो मेरे प्यारे बंधुओं, प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपसे मिलने आ गई हूँ मैं कुछ खट्टी मीठी बातों को लेकर और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, आज बादल सा मौसम किया हुआ है और इस मौसम में पकौड़े का अपना ही स्वाद होता है। तो मैं कर रही हूँ चाय और पकौड़े की तैयारी, साथ में करती हूँ कुछ खट्टी मीठी बातें भी। तो ये किचन का काम तो चलता रहता है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। एक परिवार में ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, लोग रहते हैं, रिश्तेदार होते हैं। शादी तो सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं होता, इसमें कई सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं। जब आप कहीं काम करते हैं, ऑफिस में नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके साथ कई सारे लोग शामिल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन खासकर परिवार के लिए मैं एक बात बोलूं, आप भी शायद सहमत होंगे कि आप परिवार के हर सदस्य को खुश नहीं कर सकते एक साथ। आप किसी को खुश करेंगे तो कोई हो जाएंगे ना खुश। यानी कि किसी को पसंद है बेसन के पकौड़े और किसी को पसंद है दाल के पकौड़े। अब ये दोनों बनाना और इतने सारे लोगों के लिए, ये तो हो जाता है ना थोड़ा सा मुश्किल काम। तो नहीं खुश कर सकते आप सभी को। और ऐसे में जब आप अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और तब जब आपको मिलती है बोनस में ना उम्मीदी, तो आपका दिल यकीनन छोटा हो जाता है। तो ये तय है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, हम सबका मन एक साथ नहीं रख सकते। और फिर जब हमारे अंदर ये एहसास आता है तो हम लग जाते हैं घुटने, यानी कि अंदर अंदर कहीं एक ग्लानि बोध होता है और साथ ही कहीं पर हमें ये महसूस होता है कि शायद हम अपने काम में खड़े नहीं उतर रहे हैं, हम दूसरों की उम्मीद पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ज़रूरी है कि हम दूसरों की उम्मीद पे हमेशा खरे उतरने का प्रयास ही करते रहें? सबका देखने का अपना नज़रिया होता है, सबके मापदंड अलग अलग होते हैं। तो सब कोई, हर एक कोई आपको अपने मापदंड के हिसाब से ही नापेगा। और ये देखिए दोस्तों, मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ दो ऐसे चीज़ जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये है हल्दी और एक है ऐसा अदरक। ये जो सामने आप अदरक देख रहे हैं, ये जिंजर है जो हम आम मसालों में डालते हैं, जो हम सब्जियां बनाते हैं उनमें हम डालते हैं। लेकिन मैं अभी आपको जो अदरक दिखाने वाली हूँ, ये अदरक आम अदरक नहीं है, लेकिन ये आम अदरक ही है। यानी कि इसका स्वाद बिल्कुल आम के जैसा होता है। ये जो देख रहे हैं आप सफ़ेद रंग का, ये जो है ये बिल्कुल मैंगो का, कच्चे केरी का, कच्चे आम का टेस्ट देता है, जो कि बिल्कुल हल्दी की तरह देखने में होता है। आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक कच्ची हल्दी को रखा है और यहाँ पर ये अदरक है। तो ये मैंगो का टेस्ट देने वाला, कच्चे आम का टेस्ट देने वाला अदरक है। और इसे हम डालते हैं टमाटर की चटनी के रेसिपी में, और उस टमाटर की चटनी में कच्चे आम की खुशबू आ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों, कई बार दूसरों को खुश करते करते, दूसरों का ध्यान रखते रखते हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि शायद हमसे कहीं कोई कमी रह जा रही है,
लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। आप अपने काम में बिल्कुल सही होते हैं, परफेक्ट होते हैं, लेकिन सबका मापदंड चूँकि अलग अलग होता है तो आप कहीं भी पूरी तरीके से खरे नहीं उतर पाते हैं। और ऐसे में ग्लानि बोध में जाना, अपने आप को दोष देना, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करना, ये सही नहीं है। तो हम ये करें दोस्तों, दूसरे के मापदंड के अनुसार नहीं, बल्कि खुद के मापदंड के हिसाब से अपने विवेक के कहे अनुसार काम करें। अपना 100% दें। कोई हमें क्या ही कहेगा, कोई हमें कितने मार्क्स देंगे, इस पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि इस होड़ में दौड़ते दौड़ते हम थक जाएंगे, लेकिन कभी भी हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम अपना काम सही 100% करके सामने वाले को खुश कर देंगे। ये तो इम्पॉसिबल है। घरों में ऐसे लोग आपको अक्सर मिल जाएंगे जो आपके काम में कमियां ही कमियां ढूंढ कर निकालेंगे। आपके वर्क प्लेस पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके काम में ज़बरदस्ती खामियां निकालेंगे। इन लोगों को ज़्यादा तवज्जो देना ही नहीं चाहिए, बल्कि आप अपने काम के प्रति खुद को एकाग्र कीजिए। अपने काम को बिल्कुल पूरे लगन के साथ समाप्त कीजिए। दूसरों के कहे अनुसार या उनको क्या लगेगा, कैसा लगेगा, ये सोचकर समय बर्बाद नहीं कीजिए। अभी शाम का वक्त हो रहा है, जरा आसमान का रंग देखिए, क्या ही खूब लग रहा है। ऐसा रंग तो शायद ही देखने के लिए मिलता है कभी। अंधेरा छाने जा रहा है और सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन आसमान का रंग बिल्कुल अनोखा है। बहुत कम समय ऐसे कलर देखने को मिलता है आसमान का, और आज का ये वक्त उन्हीं दिनों में से, उन्हीं वक्त में से एक है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं, दूसरों के मापदंड के अनुसार नहीं, बल्कि खुद के अनुसार। तो ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है दोस्तों, अगले दिन सुबह का वीडियो है। और आज भी हल्की सी बादल छाए हुए हैं, पूरे धूप तो नहीं निकले हैं अभी तक। तो देखती हूँ आज मौसम कैसा रहता है, क्या बारिश होती है या फिर मौसम खुशनुमा बन जाता है। अब सुबह का वक्त है, तो हम लोगों ने अपना वक्त बड़े आराम से शुरू किया है, क्योंकि आज है संडे, नहीं जाना है हमें काम पर, और आज का ये दिन हम बड़े ही सुकून से बिताना चाहते हैं। और इसके लिए सुबह की शुरुआत हो चुकी है, और बस अब शुरू करना है साफ़ सफाई का काम। और ये रहे हमारी कीवी जो आराम फरमा रही है, सुबह का आलस इनका अभी गया नहीं है। और ये ना मेरे एंट्रेंस के सामने मैंने ये छोटा सा एक प्लेस बना के रखा हुआ है, और जहाँ पर ये सेंसोवेरिया का एक प्लांट मैंने लगा के रखा हुआ है, और इसके नीचे है बहुत सारे स्टोन्स, और उसमें अड़हुल के फूलों की ये बहार। कैसा लग रहा है दोस्तों, बताना ज़रा। तो ये देखो यहाँ कितने सारे स्टोन जमा करके पड़े हुए हैं, और इनको डेकोरेशन के काम में अभी लगाना है, और इससे कुछ खास ही बनाना है। तो सोचूंगी इसके बारे में कि क्या कुछ नया बनाया जाए, और कोशिश करूंगी कुछ अच्छा ही बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। तो दोस्तों, खुद को खुश रखना सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरों के नज़रिए से नहीं, खुद के नज़रिए से अपने जीवन को संवारिए, खुद के नज़रिए से खुद को खुश कीजिए, अपने नज़रिए से, ना कि
दूसरों के कहे अनुसार। थक जाएंगे आप, दूसरों के कहे अनुसार चलते चलते खो जाएगी आपकी ज़िंदगी, भूल जाएंगे खुद की खुशियों को कभी। तो बस अब कीवी को भी चाहिए अपना सुबह का नाश्ता, दूध और रोटी, पर उसके पहले चाहिए इनको क्रिस्पी वाली बिस्किट। तो शुरू करती हूँ अब मैं आज संडे का अपना काम धीरे धीरे, और कोशिश करूँगी आप सभी को इसी तरीके के बहुत सारे वीडियो देते रहने का। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी मेरी बातें रेजोनेट करती है, कहीं भी आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, खासकर उन दोस्तों के साथ जिन्होंने खुद को तवज्जो कम दिया है। तो मिलते